देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। यानी कि इसको टेम्परेचर ऑफ डिपेंडेंस यानी कि रेजिस्टिविटी में भी लिखा आ जाता है। ये बात सेम ही होती है। जैसे टेम्परेचर ऑफ डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी आ जाए तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ही लिखना वहाँ पे। देखो मैंने ये बनाई है नोट्स, इसमें देखना effect of temperature on resistance with increase in temperature kinetic energy of free electron in the conductor get increase, that is collision between the electron also increase, due to which relaxation time reduce then according to R equal to ml nu square az रेजिस्टेंस। यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, यानी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तो यानी कि जो उनका कोलिजन फास्ट तरीके से होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही लिख रखा अभी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर गेट इंक्रीज। इसका मतलब है कि कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, और कोलिजन हो रहा है तो इस वजह से फास्ट तरीके से हो रहा था, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आर इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम यानी कि जो हम करके आए थे, यानी कि आर इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर बाई ए जेड था। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये रेजिस्टेंस किया था ना हमने, तो रेजिस्टेंस से उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो ये रेसिप्रोकल में है तो ये दिखती बात है कि ये रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब है आगे चेंज इन रेजिस्टेंस। इसने पूछा था कि इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या बढ़ता है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन टू फैक्टर। यानी कि जब हम कोई भी रेजिस्टेंस को यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस यानी कि जो कंडक्टर के अंदर होते तो वो किस पे डिपेंड करता है। देखो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक इनिशियल रेजिस्टेंस होता है और एक राइज इन टेम्परेचर होता है। इनिशियल रेजिस्टेंस को R0 से शो करते हैं और राइज इन टेम्परेचर को डेल्टा T से। तो यानी कि हमने क्या बोला, चेंज इन रेजिस्टेंस ऐसे शो करेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस को। तो हमने क्या कहा कि वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R0 के। तो फिर हमने बोला कि राइज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस को डेल्टा R से शो करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डेल्टा T के हो गया। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम, तो इससे आगे यानी कि हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना बेटा। डेल्टा आर यानी कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, यानी कि R0 क्या हो गया, डेल्टा T को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आगे देखो डेल्टा आर यानी कि मैं अगर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाती हूँ तो इसमें हम लेते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे K कांस्टेंट लेते हैं ना, तो इसमें अल्फा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो मैंने ले लिया अल्फा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत सोचना, इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे इक्वल टू अल्फा लगा दिया। अब R नोट डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ से मुझे अगर अल्फा निकालना है तो डेल्टा R अपॉन R0 डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब डेल्टा R का मतलब होता है बेटा R माइनस R0। R0 तो क्या था, इनिशियल था हमारा, R होगा फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है। डेल्टा T भी क्या होगा, ये फाइनल है और ये हमारा यानी कि जो यानी कि बाद वाला टेम्परेचर है, ठीक है। ये भी यानी कि फाइनल इनिशियल हो गया, ये भी इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। यानी कि R0 T0 क्या है, दोनों में इनिशियल है, और R और T क्या है, फाइनल। ये साइड में लिख दिया मैंने समझाने के लिए। अल्फा इक्वल टू, अब मेरा डेल्टा R ये आया था ना बेटा मेरा, यानी कि यहां से मेरी R की अल्फा की वैल्यू आई थी R डेल्टा R अपॉन R0 डेल्टा T आई थी ये वैल्यू। तो डेल्टा R को मैं ये लिख सकती हूँ बेटा R माइनस R0, यानी कि R माइनस R0 लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद नीचे था R0 डेल्टा T, R0 की जगह तो एज इट इज रखू मैं, और डेल्टा T की जगह क्या हो जाएगा, T माइनस T0 लिख दिया बेटा। ये अब फिर मैंने क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करवा ली इसकी, यानी कि अल्फा के नीचे अल्फा बाई क्या हो गया, 1 हो गया। तो अल्फा R0 T माइनस T0, तो R माइनस R0 आ गया बेटा। अब मैंने क्या किया, यानी कि जो मुझे चाहिए था फाइनल रेजिस्टेंस R, तो मैं फाइनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसको सोल्व करूंगी। तो ये आ गया बेटा मेरा R0 प्लस अल्फा R0 T माइनस T0। तो R0 को मैंने यहाँ इधर ले लिया, तो ये R इधर रख लिया। तो क्योंकि मुझे फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए था तो मैंने ये इसलिए निकाल लिया। फिर इसमें से मैंने
अल्फा टी माइनस टी जीरो रख दिया मैंने, टी माइनस टी जीरो रख दिया। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, यानी कि इफेक्ट, ये यहाँ से फाइनल रेजिस्टेंस आया था बेटा मेरा R0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। इफेक्ट, इसके बाद आते हैं भी इफेक्ट ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर पे, इन पे क्या इफेक्ट डलता है इसका। तो इफेक्ट ऑफ कंडक्टर पे क्या होगा, फॉर कंडक्टर दी वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। अगर अल्फा ये पॉजिटिव है तो यानी कि देयर फोर इट रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यानी कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर इंसुलेटर में है, इंसुलेटर एंड इफेक्ट ऑन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तो फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर दी वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस हमेशा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये हमें बातें याद रखनी है इसके अंदर। अगर मेरा थर्मिस्टर्स है तो थर्मिस्टर्स में दी आर द मटेरियल विच आर सेंसिटिव। ये मटेरियल क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। रेजिस्टेंस एनर्जी, तो रेजिस्टेंस चेंज होता है इसमें वेरी रैपिडली वी चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि थर्मिस्टर्स में क्या होगा, जो मटेरियल भी हमने लिया है वो हीट सेंसिटिव मिलेगा हमें। जैसे जो थर्मिस्टर से क्या समझ रहा है, थर्मल होता है ना, तो इसका मतलब है कि जो भी हमने मटेरियल ले लिया तो वो काफी हीट सेंसिटिव होगा। जैसे हमारे घर में रोड वगैरह होती हैं तो वो यानी कि उनका चेंज इन टेम्परेचर रैपिडली, यानी कि जो लगातार है चेंज, रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी रैपिडली, स्पीडली से यानी कि चेंज होता रहेगा। नाइक्रोम वायर यूज्ड इन बीकर्स इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मिस्टर्स। यानी कि जो नाइक्रोम की वायर होती हैं वो यानी कि जो हम हीटर्स वगैरह में, सॉरी ये हीटर्स है, यहाँ पे हीटर्स वगैरह में हम यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाती है बेटा जल्दी, यानी कि टेम्परेचर, हम जैसे उनका टेम्परेचर बदल जाता है, रेजिस्टेंस उनका वेरी रैपिडली बढ़ता रहता है। तो यानी कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं फिर, दीज आर द मटेरियल विच आर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस और निग्लिजिबल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। यानी कि ये मटेरियल वो होते हैं जिनका जीरो रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है जिनमें। नो मटेरियल इज सुपर कंडक्टर बट मर्करी एट वेरी लो टेम्परेचर टेंड टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर। यानी कि मर्करी एक ऐसी है जो यानी कि सुपर कंडक्टर को की तरह बिहेव करती है, यानी कि वो उस पर लो टेम्परेचर होता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा इसमें नोट्स में। एक बार बुक में रीड करवा देती हूँ, इस पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल वगैरह। देखो जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस था, हमने मेटालिक कंडक्टर में पढ़ा था R इक्वल टू क्या होता है, M/N² टाउ L/A। तो R यानी कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके था, 1/τ के था। यानी कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर इज रेज्ड, यानी कि जब हम यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यानी कि कोलिजन क्या हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन में, यानी कि बढ़ जाएगा कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर क्या हो जाएगा, RT, यानी कि जो हमने ये उसमें खोल के किया था RT इक्वल टू R0, इसने डायरेक्ट करके दिखा रखा है इसलिए मैंने खोल के बताया बेटा आपको उसको। यानी कि RT R0 1 प्लस अल्फा टी, ये सारी हमारी वहां पे चीज आ गई थी। अल्फा हमारा क्या आया था, यानी कि अल्फा का फार्मूला इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बाई ओरिजिन रेजिस्टेंस इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो देखो इस पे बेस क्वेश्चन मिलेगा आपको न्यूमेरिकल, यानी कि अल्फा R-R0 और R0 T-T0 आया था। तो यानी कि न्यूमेरिकल में हमें इनकी यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें इन सब की वैल्यू दी हुई मिलेगी। तो ये न्यूमेरिकल बेस है जो यानी कि न्यूमेरिकल ही निकलेंगे इससे। यानी कि जो फिर इसका इफेक्ट बताया था हमने, कंडक्टर में कैसे होता है, इंसुलेटर में कैसे होता है, थर्मिस्टर्स में कैसे होता है, ये इसमें खोल के बता रखा है इसमें सारा। ये ज्यादा मतलब कि इसमें ज्यादा डीपली तरीके से एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो R इक्वल टू ML/N² Z फार्मूला था। तो चेंज होता है जब रेजिस्टेंस, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक इनिशियल रेजिस्टेंस पे, एक राइज इन टेम्परेचर पे।
तो चेंज इन रेजिस्टेंस लिया हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R0 के होता है, और चेंज इन टेम्परेचर लिया तो डेल्टा टी के होता है। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया था, फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी, फिर आर की, डेल्टा आर की और डेल्टा टी की, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी की भी ऐसे ही वैल्यू थी। ये वैल्यू लिख के हमने फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लिया था बेटा। ये था हमारा टॉपिक, यानी कि इफेक्ट ऑफ कंडक्टर में अल्फा पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, अल्फा नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और थर्मिस्टर्स में क्या था, यानी कि जब कोई भी मटेरियल लेते हैं तो हीट सेंसिटिव होता है, तो रेजिस्टेंस लगातार चेंज होता रहता है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर में बिल्कुल ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है।